स्वयंवर। सुजानपुर गांव में दुर्गा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। गांव वाले उसे दुर्गा मौसी कह के बुलाते थे। उसकी एक बेटी थी कस्तूरी, जो विवाह योग्य हो चुकी थी। कस्तूरी ने गांव के स्कूल में कुछ साल पढ़ाई की थी। कस्तूरी जब 15 साल की थी तब उसने अपने पिताजी को खो दिया था। उसके पिताजी की एक ट्रेन की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद आर्थिक परेशानियों के कारण कस्तूरी की पढ़ाई रुक गई थी। दुर्गा मौसी अपनी थोड़ी सी जमीन में खेती बाड़ी का काम संभालती थी और सिलाई का काम करके घर चलाती थी। माँ बेटी का गुजारा ठीक ठाक हो जाता था। दुर्गा मौसी को अपनी बेटी की शादी की चिंता थी, पर कस्तूरी शादी करने के लिए राजी नहीं थी। अरे बालों में जुए पड़ जाएंगी, कंघी तो ढंग से किया कर, तेल लगा और चोटी बांध के रखा कर। ससुराल जाके ये सब लक्षण नहीं चलेंगे तेरे। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो। कुछ समय बाद दुर्गा मौसी बीमार पड़ गई। बहुत मुश्किल से वो बची। इसके बाद उन्होंने कस्तूरी को समझाया, बेटी मेरे बाद तेरा क्या होगा, ये चिंता मुझे खाई जाती है। मुझे तेरे लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेहनती हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा कमाता हो, जो तेरी जिम्मेदारी संभाल सके। इसलिए मैं तेरे लिए एक स्वयंवर सभा का आयोजन सोच रही हूँ। तू हमेशा कहती थी ना कि तू अपना वर खुद चुनेगी, तो अब ऐसा ही होगा। लेकिन उन सब का इंटरव्यू मैं लूंगी तेरे साथ साथ। माँ तुम भी खूब हो। इस जमाने में स्वयंवर, कलयुग में कौन रामचंद्र जी मिलेंगे धनुष तोड़ने के लिए, और मैं सीता जी की तरह सभा में आऊंगी और उनके गले में वरमाला डालूंगी। दोनों के बीच काफी बहस होने के बाद दुर्गा मौसी ने भावुक होकर कस्तूरी को समझाया और वो आखिरकार मान ही गई। स्वयंवर में बहुत से लड़के आए थे, पर उनमें ज्यादातर को रद्द करने पड़े क्योंकि एक से एक नमूने आए हुए थे। सब के सब लड़के अपने आप को हीरो समझ रहे थे। कुछ लड़कों की शक्ल जीरो थी तो कुछ लड़कों के अकल पर ताला लगा हुआ था। 3 लड़कों को दुर्गा मौसी ने आखिरी में चुनकर बैठक में बुलाया। रामलाल, श्याम सुंदर और महेश तीनों बैठे हुए थे और रिवाज के मुताबिक कस्तूरी चाय और नाश्ता लेके आती है और तीनों को परोसती है। कस्तूरी रामलाल की तरफ बढ़ती है। आप क्या काम करते हैं? पढ़ाई कितनी की है? अरे हम बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैट्रिक पास की है। एक फैक्ट्री में काम भी करता हूँ और मेरे पिताजी की खेती बाड़ी है ना, उसे भी संभालता हूँ। हाँ, पर तुमने पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? अरे बोले तो हम मैट्रिक हैं। मैट्रिक बहुत होता है, आपको क्या पता। हमारे बापू तो कहते हैं पूरे बिरादरी में हम सबसे पढ़े लिखे हैं। हाँ, अरे कितने रिश्ते आए हमारे लिए, लेकिन हम घास नहीं डाले। हम बापू को बोल दिए थे कि हम तो माधुरी दीक्षित जैसी दिखने वाली लड़की से ही शादी करेंगे। आपकी बेटी तो बिल्कुल वैसे ही लगी हमको। धक धक करने लगा, मेरा जियारा जलने लगा। दुर्गा मौसी और कस्तूरी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मौसी कस्तूरी को आगे बढ़ने का इशारा करती है। कुछ बताइए अपने बारे में। हमारी तेल की दुकान है, जमीन जायदाद भी बहुत है। क्या है, हमारे पंडित ने कहा है कि हमें कोई लड़की स्वयंवर से ही चुनेगी, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। और पंडित जी ने ये भी कहा है कि स्वयंवर वाली लड़की से जो हमारा लगन होगा तो हमारे लड़के भारत के लिए क्रिकेट खेलेंगे। ओह, तो आपके कहने का मतलब है कि बच्चे होंगे और वो भी लड़के? अरे हमारे पंडित जी को कोनो भी बात गलत नहीं हुई है आज तक। उनका तो कहना है कि पूरा 11 खिलाड़ी हमारे लौंडे से ही भरा होगा। अगर आपके पंडित की भविष्यवाणी गलत हुई और लड़के के चक्कर में 11 लड़कियां हुई तो क्या करोगे? आप हमको स्वयंवर के लिए बुलाई है या डराने बुलाई है? हाँ, 11 लड़की का दहेज बनाते बनाते हम तो लूट जाएंगे। ओह, तो आप हमसे भी दहेज लोगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो एक लौकी हो ना, तो सब तो हमारा ही होगा। कस्तूरी अब बढ़ती है महेश की तरफ। महेश शक्ल से ही सीधा साधा और पढ़ाकू नजर आ रहा था। कस्तूरी के सवाल के पहले ही धीमे आवाज में महेश
बोलने लगता है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे। मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। बच्चों को ट्यूशन देता था। ट्यूशन कर करके पाई पाई जोड़ के अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर पाया। मुझे सब किताबी कीड़ा कहकर बुलाते थे। मैं बचपन से आपको जानता हूँ, पर कभी हिम्मत करके आपसे दोस्ती न कर पाया। जब मुझे पता चला कि आपका स्वयंवर हो रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करेंगी, पर मुझे अपने दिल की बात बतानी थी। अरे आप तो इतने विद्वान हैं, मुझसे शादी क्यों करेंगे? मैंने तो सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है। मैं सब जानता हूँ। तुम मुझसे शादी करो या न करो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी कराने में तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। मैं चलता हूँ। रुको, क्या तुम मेरी कस्तूरी को पढ़ाओगे? सच कह रहे हो? मैं एक बार किसी को वचन देता हूँ तो पीछे मुड़ के नहीं देखता। और यहाँ तो बात कस्तूरी की है, जिसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। महेश और कस्तूरी दुर्गा मौसी के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। महेश और कस्तूरी की शादी हो गई थी और आज उनकी सुहाग रात थी। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए प्रेम से बातें कर रहे थे। एक बात बताओ, तुमने मुझे क्यों पसंद किया? क्योंकि अगर मैं दिया लेकर भी ढूंढती ना, फिर भी मुझे आपके जैसा साथी नहीं मिलता। सबसे बड़ा श्रेय मेरी सासू माँ को, जिन्होंने ये स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी राजा सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है, पर विद्वान की पूजा हर जगह होती है।